बच्चों, आइए आज हम अध्याय 2 के विषय में चर्चा करते हैं। इसके पहले हम अध्याय 1 में भोजन यह क्या होता है इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो भोजन के घटक इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं तथा शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। हम आज इस अध्याय के अंतर्गत इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। पोषक तत्वों को निम्न भागों में बांटा गया है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन। इसके अतिरिक्त भी कुछ है: रफेज, रेशे तथा जल। तो प्रोटीन पर सबसे पहले आते हैं। प्रोटीन यह शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत का काम करते हैं। प्रोटीन की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। यह हमें अनाज, दाल, दलिया आदि से मिलता है ना। तो प्रोटीन भोजन के रूप में हमारे शरीर में जाता है और वो वृद्धि करने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन अधिक दिया जाता है। और जब रुग्णा अवस्था होती है, बीमार होता है या फिर कहीं चोट लग जाती है, तब भी प्रोटीन युक्त भोजन अधिक मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि तब हमारे शरीर में ऊतकों के मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आगे वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हैं। तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है? ये हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देती है, लेकिन इसका पाचन चूँकि धीरे धीरे होता है और यह हैवी होता है, जैसे तेल, घी, इसको खा के हम महसूस करते हैं कि इसका पाचन धीरे धीरे होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन जल्दी होता है या तुरंत हमें ऊर्जा देने का काम कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है शर्करा, शरबत बनाइए तुरंत ऊर्जा मिलती है ना। इसलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विटामिन और खनिज लवण हमें रोगों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। रोग रोधक क्षमता प्रदान जो तत्व करता है वह है विटामिन और खनिज लवण। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे रुक्षांश कहते हैं, जिसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे कि रुक्षांश क्या होता है। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में होते हैं, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो संतुलित आहार खाता है वह कभी भी बीमार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर सभी पोषक तत्व एक सीमित मात्रा में और जितनी आवश्यकता है उस अनुसार उनके शरीर में जा रहे हैं, जिससे उनके शरीर को ऊर्जा मिल रही है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत हो रही है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आ रही है। इसलिए वो कभी भी बीमार नहीं होते। और संतुलित भोजन इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड और शर्करा, जैसे चावल, आलू, ये सब मंड के रूप में होते हैं। शर्करा, गन्ना, चीनी, फल, है ना। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग उभर जाए, इसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, तो उसमें बैंगनी रंग उभर जाए जिन खाद्य पदार्थों में, उनमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स ये अलग जल में घुलनशील होते हैं। इनकी हमारे शरीर को बहुत ही थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन यह उतने ही मात्रा में हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। विटामिन ए, आइए देख लेते हैं कि किन विटामिन का क्या कार्य है और वो क्यों हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले विटामिन ए देखते हैं। यह हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रिकेट्स हो जाता है ना। और शरीर में यदि विटामिन ए की कमी है तो त्वचा जो है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती हैं, आँखों से कम दिखाई देने लगता है। विटामिन सी
बहुत प्रकार के रोगों में ये हमारी रोगों से लड़ने की में मदद करते हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में मदद करता है ना, ये कंपोनेंट का काम करता है। साथ में इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। इसी प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1 है, जो जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है ना। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे कि दाल है ना, तो दाल में प्रोटीन भी पाया जाता है, कुछ विटामिन की मात्रा भी पाई जाती है। हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे रुक्षांश के रूप में भी जाने जाते हैं। जो रेशा है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, ताजे फल और सब्जियां होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसे कहा जाता है जल ही जीवन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन सभी का पाचन किस प्रकार से होता है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। पहले तो चबाने और जो प्रक्रिया होती है भोजन को हमारे शरीर में जाने के बाद पाचन की, उन सब के लिए जल की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसके साथ में जल मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती है। इस प्रकार से आज हम आपके भोजन के घटकों के विषय में चर्चा किए और इसी के साथ आप अपना नोट्स बनाते चलिए। साथ में अपने आप को सुरक्षित रखिए, हाथ साबुन से धोइए, सैनिटाइज करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक कि हमें इस कोरोना वायरस से निजात नहीं मिल जाता है। इस डिस्टेंस लर्निंग की फ़ायदा को लेते रहिए। धन्यवाद।